हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 22, जिसमें हम अपना लास्ट टॉपिक दैट इज़ बीआरएस। आप सभी की बड़ी डिमांड थी, आप सभी को बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी बीआरएस में। तो उस क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा दिया जाएगा इस वीडियो में। उसके बाद थोड़े क्वेश्चन करेंगे। तो दो वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि बीआरएस को कंक्लूड किया जाए पूरा अच्छी तरह, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो इधर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी ओर से कोई भी नई अपडेट या नई वीडियो आए आपको सबसे पहले इन्फो मिले। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आप सभी को तो वैसे अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग तो पता चल ही गया होगा बड़ी बार वीडियो देखकर। है क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? ज़्यादातर को आपको प्रॉब्लम आ रही है प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो भी अच्छी तरह सिखाऊंगा। तो चलो थोड़ा सा बता देता हूं होता क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जिससे आप कोशिश करते हो गलती ढूंढने की, रिकंसाइल करने की, मतलब मिलन कराने की ऑफ टू बुक्स, दैट इज बैंक बुक, या आप बोल सकते हो पासबुक। बैंक स्टेटमेंट भी बोल सकते हो इसे। ठीक है, पासबुक आप सभी जानते होंगे, आप सभी के अकाउंट होंगे आपके बैंक्स में। तो उसको उसके लिए आपको एक बुक मिलती है जिसमें आपका रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितनी ट्रांजैक्शन की है। और सेकंड जो बुक होती है दैट इज बैंक कॉलम इन कैश बुक। ये जो दो बुक्स है, पासबुक एंड बैंक कॉलम इन कैश बुक, इन दोनों को मिलाने के काम आती है। देखो, हमने पढ़ा है कैश बुक, कैश बुक का बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में हम वो ट्रांजैक्शन डालते हैं जितना पैसा आया जितना पैसा गया बैंक में। अब पासबुक में भी तो सेम एंट्री होनी चाहिए, दोनों के बैलेंस भी तो सेम होने चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों के बैलेंस सेम नहीं होते। हो सकता है कि कैश बुक 100 रुपया ज्यादा बता रहा है, पासबुक 100 रुपया कम बता रहा है, लेकिन होने तो बराबर चाहिए। बैंक कॉलम में भी हम वही ट्रांजैक्शन डाल रहे हैं, जितना पैसा बैंक में डाला उधर एंट्री कर दी, जितना पैसा बैंक से निकाला उधर हमने उसकी क्रेडिट साइड एंट्री कर दी। वैसे ही पासबुक भी तो एक तरह की ऑफिशियल बुक है जो हमें बैंक प्रोवाइड करता है कि हाँ आपके साल भर में, महीने भर में इस डेट को ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो दोनों के बैलेंस तो सही होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। लेकिन कभी कभार उसके आंसर बराबर नहीं होते। उसके कुछ रीजन है। क्या रीजन है? तो वो रीजन है कुछ इस प्रकार। पहला वो बोल रहा है चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक। आपने अपने किसी क्रेडिटर को, समझ लो मिस्टर ए जो है वो आपके क्रेडिटर है, उसको आपने चेक इशू किया। आपने अपनी ओर से 100 का चेक काट के दे दिया। आप हो गए टेंशन फ्री, आपने कैश बुक में से 100 रुपया काट लिया, कैश बुक में से 100 रुपया काट लिया। लेकिन पासबुक में से तो कटेगा ही नहीं जितनी देर वो चेक लगाएगा नहीं बैंक में। हो सकता है ना, आपको सभी को पता होगा चेक की वैलिडिटी होती है 3 मंथ्स की। तो उस 3 महीने के अंदर अंदर वो कभी भी चेक लगा सकता है, लेकिन उसका भी मन ही नहीं किया, उसके पास टाइम ही नहीं लगा चेक लगाने का, महीना हो गया। तो हो सकता है कि हमारा कैश बुक 100 रुपया कम दिखा रहा है लेकिन पासबुक 100 रुपया ज्यादा बता रहा है। तो ये गलती ढूंढेगा उसमें, हमें पता चल जाएगा कि मिस्टर ए ने अभी तक चेक लगाया ही नहीं है। सेकंड, चेक डिपॉजिटेड पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड। अब होता है, आप सभी को पता होगा, जब आप चेक लगाते हो बैंक में पेमेंट के लिए, ठीक है, आपके बैंक ट्रांसफर के लिए, तो 3 दिन बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। तो समझो क्या पता 3 दिन हुए हैं कि नहीं हुए अभी, तो उस कारण भी आपका बैलेंस अलग आ सकता है। आपका बैंक कॉलम, बैंक पासबुक कम बैलेंस दिखा रही हो, लेकिन आपने कैश बुक में तो प्लस कर दिया। आपने सोचा भाई पास चेक आया कैश में ऐड कर दो, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। फिर आगे बात होती है
फिर और भी रीजन है, देखो, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। आपने चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन उस बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं था, तो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया चेक। बाउंस वर्ड तो सुना होगा आपने। तो उस कारण भी हमारे पास पैसा नहीं आया। अगला है इंटरेस्ट अलोड बाय बैंक। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, आपसे पूछ के इंटरेस्ट डालता है कि हाँ भाई मैंने इंटरेस्ट डालने लगा हूं, अपनी कैश बुक में एंट्री कर दे। वो तो हमें बिना बताए डाल देता है इंटरेस्ट। वो अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट डालता है, हमें नहीं पता कब वो डालता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये रीजन हो सकते हैं, नीचे और भी रीजन दी है। इस कारण आपका जो बैंक की पासबुक है और जो आपकी कैश बुक है, इनके बैलेंस अलग अलग हो सकते हैं। ये कुछ रीजंस है। ठीक है, अब आपको इसमें से कैसा क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आपको पासबुक का बैलेंस दे दिया जाएगा, बोलेंगे बताओ कैश बुक का क्या बैलेंस है, या कैश बुक का बैलेंस दे दिया जाएगा, बोलेंगे पासबुक का क्या बैलेंस है। तो वो कैसे क्वेश्चन निकालना है वो मैं आगे बताता हूं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस। क्या पता इसके ऊपर ये एक एमसीक्यू आ जाए, फेवरेबल या अनफेवरेबल। पहले आपको पता होना चाहिए फेवरेबल चीज, इसका मीनिंग क्या है, हमारे फायदेमंद। जो हमारा फायदेमंद बैलेंस है वो बताइए। आपको अभी मैंने बताया दो बैलेंस है आपके पास। कौन से दो बैलेंस है, एक कैश बुक और सेकंड है पासबुक। तो इसके दो फायदेमंद बैलेंस कौन से हैं? कैश बुक का फायदेमंद बैलेंस होता है, कैश बुक आपकी क्या है, कैश बुक का प्लस वाली साइड कौन सी है, आप सभी को पता होगा। कैश बुक हमने पढ़ा भी है, तो उसकी फायदेमंद बैलेंस होती है डेबिट, तो डेबिट ही रहेगा। अब पासबुक की फेवरेबल फायदेमंद, इसकी फायदेमंद कौन सी होगी? जिनके पास अभी फोन है जल्दी से अपने टेक्स्ट मैसेजेस देखिए। आपने जब भी अपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए हैं तो आपको मैसेज क्या है, आपको मैसेज आया होगा योर अकाउंट नंबर हैज बीन क्रेडिटेड। तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है क्रेडिट, अब बात करते हैं अनफेवरेबल इसके उल्टे हो जाएंगे। अनफेवरेबल की जगह आप इसको बोल सकते हो ओवरड्राफ्ट भी। अनफेवरेबल का दूसरा नाम ओवरड्राफ्ट। कैश बुक का अनफेवरेबल कौन सा हो जाएगा? फेवरेबल था डेबिट, तो अनफेवरेबल क्रेडिट। पासबुक का जब आप पैसे निकालते हो आपका बैलेंस आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, तो बैलेंस क्या आएगा? डेबिट। ठीक है, इसका अनफेवरेबल बैलेंस नीचे मैंने लिखा भी है, एक बार पढ़ सकते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज फेवरेबल एंड प्लस बैलेंस भी बोल सकते हो। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मींस इधर अनफेवरेबल कर लो, थोड़ा सा अन लिखना भूल गया हूं, बाकी नेगेटिव बैलेंस इधर लिखा है। ठीक है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब है? अनफेवरेबल एंड नेगेटिव बैलेंस। थर्ड है डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक मींस अनफेवरेबल बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस। और पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या है? अनफेवरेबल या नेगेटिव बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक है फेवरेबल, मतलब आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब समझ लो, आपको बोला है स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक। बड़े से स्टूडेंट कहते हैं सर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मतलब आपने स्टार्ट ये करना है, आपको कैश बुक का बैलेंस दिया है। स्टार्टिंग पॉइंट का क्या मतलब हो गया? आपको कैश बुक का बैलेंस दिया है। वो बोल रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैश बुक इज फेवरेबल बैलेंस ऑफ ₹1000। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ₹1000। फेवरेबल का मतलब है प्लस, तो कैश बुक का बैलेंस है +1000। अगर अनफेवरेबल बोला होता
तो हम करते इसे -1000। बस प्लस और माइनस की खेल है बीआरएस में। आपको अगर ये प्लस या माइनस करना आ गया, आसान आ गया। ठीक है, अनफेवरेबल का क्या मतलब है, -1000। अगर फेवरेबल लिखा होगा तो प्लस लगा देना, अगर अनफेवरेबल लिखा होगा तो माइनस लगा देना, बस ये चीज याद रखो। अब ये थोड़े से क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने पकड़े हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम अपनी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, व्हेन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन, रॉन्ग डेबिट मेड बाय द बैंक शुड बी। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं कैश बुक का क्या दिया है, बैलेंस किसने दिया है, अनफेवरेबल। कैश बुक का बैलेंस दिया है नेगेटिव, मैं नेगेटिव लिख दिया, चलो ठीक है। अनफेवरेबल लिखा है, -100 लिख देता हूं, इसमें कोई डाउट, इतना समझ आया तो अच्छी बात है। आगे लिखा है रॉन्ग डेबिट मेड बाय द बैंक शुड बी, रॉन्ग डेबिट मेड बाय द बैंक शुड बी। रॉन्ग डेबिट का क्या मतलब हो गया, बैंक ने गलत डेबिट कर दिया, बैंक ने गलत डेबिट कर दिया। देखो आपको जब भी क्वेश्चन में बैलेंस जिसका दिया है, बैलेंस किसका दिया है, कैश बुक का, अब आपने किसके बैलेंस पे पहुंचना होगा, पासबुक के, जो दूसरा बच गया आपने उसके बैलेंस पे पहुंचना है। उन जनाब के कहने का मतलब है आप हमें बताइए पासबुक में क्या बैलेंस बता रहा है, ये वो ये कहते हैं। ठीक है, तो अनफेवरेबल बैलेंस कितना है, -100। हुआ क्या, बैंक स्टेटमेंट में गलती से रॉन्ग डेबिट हो गया, रॉन्ग डेबिट मतलब गलती से माइनस हो गया कोई अमाउंट, तो हम इसमें भी माइनस कर देते हैं वो वाला अमाउंट। समझ लो माइनस हुआ था 20, समझ लो माइनस हुआ था तो 20, तो माइनस ही कर देता हूं मैं, -20 लिख दिया मैंने। तो अब बड़े से स्टूडेंट क्या करेंगे, माइनस चुन लेंगे से, डिडक्टेड इन बीआरएस। तो मैं बता दूं इसका आंसर गलत है। इसका आंसर क्या होगा, जो आपको मैथमेटिक्स में रूल सिखाया गया है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो इट शुड बी एडेड इन बीआरएस। अगर आपका बैलेंस फेवरेबल होता तब जाकर ये डिडक्टेड होता, लेकिन इधर आपका बैलेंस आया है नेगेटिव, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो इट शुड बी एडेड इन बीआरएस। ठीक है, तो फिर तभी इसका आंसर क्या आएगा, -100 और -20 इज इक्वल टू -120, तभी इसका आंसर क्या आएगा, -120। ठीक है, अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। अगला बोल रहा है इस स्टार्टिंग पॉइंट इज क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या बोल रहा है, कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब कैश बुक का माइनस वाली साइड, तो माइनस बैलेंस है इसका, -100 ले लेते हैं। चलो एग्जांपल के तौर पर, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक शुड बी। आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री करना भूल गए। एक तरह का आपने क्या किया, बैंक में प्लस हो गया, ये बैलेंस किसका है, कैश बुक का, हमने पहुंचना किस पर है, पासबुक पे। ठीक है, आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, मतलब पासबुक में प्लस हो गया होगा, तो इसमें भी हम प्लस कर देते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो आंसर शुड बी डिडक्टेड इन बीआरएस। बीआरएस में क्या करेंगे हम, उसे डिडक्ट करेंगे, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डिडक्टेड। नेक्स्ट, व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट इज अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। फिर से वही बोल रहा है, कैश बुक का बैलेंस है अनफेवरेबल, अनफेवरेबल मतलब माइनस, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आर। देखो इन्वेस्टमेंट समझ लो आपकी कोई एफडी है, एफडी पे आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है, बैंक आपसे पूछ के नहीं डालता, वो अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके बैंक में सीधे आपके अकाउंट में डाल देता है। तो एक तरह का आपके पासबुक में एंट्री हो गई है लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो इधर भी हम प्लस कर देते हैं। समझ लो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 20 रुपए का,
तो माइनस प्लस माइनस, तो इट शुड बी डिडक्टेड इन बीआरएस। तो इसको हमने क्या करना है, बीआरएस में से डिडक्ट करना है। होप कि क्लियर होगा आप सभी को। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अब बीआरएस का पहला क्वेश्चन बोल रहा है ऑल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, और सभी की सभी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब प्रिपेयर की जाती हैं? एट द एंड ऑफ ईच वीक, एट द एंड ऑफ ईच मंथ की, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर की, व्हेन एवर अ बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड। तो इसका आंसर रहेगा D1। जब भी आपको बैंक स्टेटमेंट रिसीव होए आप तभी बना सकते हो बैंक स्टेटमेंट। आपकी मर्जी है, आप उसे 10 दिन बाद बनाओ, 20 दिन बाद बनाओ, साल के बाद बनाओ, 10 साल के बाद बनाओ, इसकी कोई स्पेसिफाइड पीरियड नहीं होता। ठीक है, जब आपके पास पासबुक आई, आपको दिखा कि हाँ बैलेंस ऊपर नीचे है, तब आप बनाते हो इसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट बिटवीन कैश एंड बैंक स्टेटमेंट। नीचे दिए गए ऑप्शन से किसके कारण कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा कैश बुक और पासबुक में? ठीक है, किसके कारण नहीं आएगा? पहले वो बोल रहा है अनप्रेजेंटेड चेक। आपने कोई चेक था, प्रेजेंट नहीं किया गया, आपने किसी को चेक दे दिया हुआ, उसने अभी तक नहीं लगाया। ऊपर तो हमने पढ़ा, ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये डिफरेंस लाएगा बीआरएस में। बाद में बोल रहे डायरेक्ट रिसिप्ट बाय द बैंक, बैंक में सीधे पैसे आ गए बिना बताए। डायरेक्ट का मतलब हो गया डायरेक्टली, हमें बिना पता चले हमारे बैंक में किसी ने पैसे डाल दिए, तो इसके कारण भी डिफरेंस आएगा। एरर इन कैश बुक, कैश बुक में आपने कोई गलती कर दी, लेकिन वो गलती बैंक बुक में थोड़ी होएगी, तो इसके कारण भी डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट खुद ही एक बैलेंस होता है, ठीक है, तो इसके कारण आपके बीच में जो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट तो खुद ही एक बैलेंस है कि आपका बैलेंस माइनस में है, ठीक है, तो इसका आंसर डी है। थर्ड क्वेश्चन, एन ऑर्डर टू बैंक that allows somebody else to take a particular amount of money on certain dates from your account is known as। आप क्या कभी कभार ऑर्डर दे देते हो, बैंक को ऑर्डर दे देते हो कि ये पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आपका कोई एम्प्लॉय है, आपको बार बार चेक काटने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप कोई बड़ी फर्म चला रहे हो, आप क्या कर देते हो, बैंक को ऐसे ही दे देते हो, आप उन्हें एफिडेविट बनाकर दे देते हो कि हाँ हर महीने की इस तारीख को मेरे अकाउंट से इतनी सैलरी इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जानी चाहिए, बिना बताए। ठीक है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं वो यही करते हैं। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेबिट। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, अ करंट अकाउंट होल्डर हैड ओनली 1200 इन हिज अकाउंट and check of rupees 2000 issued by him was paid out by the bank. Pick the most appropriate term to describe the above situation। ठीक है, आपके अकाउंट में, आपके करंट अकाउंट में कितना पड़ा था? 1200। करंट अकाउंट में कितना पड़ा था? 1200। लेकिन आपने उसमें से चेक दिया 2000 का, लेकिन बैंक ने भी वो पास कर दिया क्योंकि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बड़ी थी। बैंक वाले आपको जानते हैं कि आप फ्रॉडी बंदे नहीं हो, आप टाइम पे पैसा दे दोगे, कोई चक्कर नहीं, हम आपकी ओर से पैसा जो 800 डिफिसिट है वो हम दे देते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया। तो इस टर्म के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अ क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक इंडिकेट्स। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस क्या बोलता है? ठीक है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस क्या बोलता है? दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। सिक्स क्वेश्चन, अ बैंक पासबुक इज ए कॉपी ऑफ। बैंक की पासबुक किसकी कॉपी है? अ कस्टमर अकाउंट इन बैंक्स बुक, अ कैश बुक रिलेटिंग टू बैंक कॉलम, कैश बुक रिलेटिंग टू ईच कॉलम, की नन ऑफ दिस।
ये आपका आ जाता है, जो पासबुक है वो है कस्टमर के अकाउंट जो बैंक बुक में है, जो बैंक के खाते में चल रहा है आपका अकाउंट, उसे हम बोलते हैं पासबुक। 7th क्वेश्चन, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द कॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन। बैंक BRS हम किस किस के कौन सी दो बुक्स की मदद से बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका क्या आ जाएगा, द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हम लेते हैं। 8th क्वेश्चन, your records show that your current account is 1000 overdrawn मतलब माइनस में, ठीक है। आपका बैलेंस है 1000। योर रिकॉर्ड का मतलब आप जो मेंटेन करते हो, कैश बुक, तो कैश बुक दी है। When you receive your bank statement, you find that one of your debtor has deposited rupees 400 into your account and bank charges rupees 20 has been debited to your account. Your bank statement shows, ठीक है, कैश बुक जो आप मेंटेन करते हो वो बैलेंस बता रहा है -1000, लेकिन जब आपने बैंक स्टेटमेंट निकाली आपको उधर पता चला आपका एक जो डेटर है उसने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया आपके बैंक में। उसने क्या किया, आपके बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया। डेटर से हमारे पास पैसा आता है तो इधर हम प्लस कर देते हैं। आगे बोल रहा है बैंक चार्जेस ₹20 एज ए डेबिटेड टू योर अकाउंट, ठीक है। बैंक चार्जेस है, बैंक वालों ने 20 रुपए ATM चार्ज काट लिए या कोई भी चार्जेस, उनके और भी बड़े छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो अकाउंट से काटते हैं, तो वो उन्होंने काट लिए। तो इधर मैं काट देता हूं -20, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, इन दोनों का आंसर आ जाता है -600, माइनस माइनस प्लस, तो 600 में 20 प्लस किए 620, साइन किसका, माइनस का। पासबुक में माइनस साइन क्या कहलाता है, डेबिट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 620 डेबिट, दैट इज B1। होप कि क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट शोज 3000 डेबिट। बैंक स्टेटमेंट में आपका 3000 बैलेंस है डेबिट मतलब माइनस, एंड देयर आर डिपॉजिट ऑफ ₹800 नॉट येट क्रेडिटेड। आपका एक डिपॉजिट है 800 का जो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, लेकिन आपने उसे कैश बुक में क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्रेडिट कर देते हैं, प्लस कर देते हैं 800। और एक है अनप्रेजेंटेड चेक टोटल ₹500, मतलब आपने कैश बुक में से -500 कर लिए हैं, लेकिन आपका जो क्रेडिटर है उसने अभी तक ये चेक नहीं लगाया, तो इधर से भी हम -500 कर लेते हैं। अब हम कर लेते हैं माइनस प्लस माइनस, 3000 में से 800 माइनस किए तो आंसर आ जाता है -2200, माइनस माइनस प्लस 2200 में 500 प्लस किए तो आंसर आता है 2700, साइन किसका, बड़ी टर्म का, माइनस। तो कैश बुक में माइनस साइन कौन सा होता है, क्रेडिट साइड, दैट इज B1, इसका आंसर आ जाएगा 2700 क्रेडिट साइड। 10th क्वेश्चन, इन कैश बुक द फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट्स। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है, तो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट, ठीक है। ये आप सभी को मैंने ऊपर बता दिया। तो आज इतना ही रखते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, उसके बाद आगे जो BRS के क्वेश्चन बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज का इतना ही रखते हैं गाइस, थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं आपकी वो क्वेरी दूर करने की जरूर कोशिश करूंगा।